क्या कुछ नहीं है देखने को अपने देश में। पहले चक्कर तो लगा आए अपने मध्य प्रदेश में। दोस्तों नमस्कार, सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स। एमपी टूरिज्म क्विज आपके लिए फिर से वापस आ चुका है। 16, 17, 18, 19 में आयोजित हुआ था। उसके बाद 20, 21 में नहीं हो पाया था। हम जानते हैं भली भांति क्यों नहीं हो पाया। तो एमपी टूरिज्म 2022 एक बार फिर से आने वाला है। आने वाले महीने की यानी 24 अगस्त को जिला स्तर पर इसका कार्यक्रम आयोजित होना है और उसके बाद 15 सितंबर को राज्य स्तर पर होने वाला है। तो कमर कस लीजिए सभी छात्र, सभी टीचर्स, तैयारी में जुट जाइए। आपके पास एक महीने का समय है और ये समय पर्याप्त होता है। देश की ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थानों और हमारे प्रदेश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या महापुरुष जो भी हुए हैं, जिनका इतिहास से संबंध है, जो हमारे प्रदेश की शान है, ऐसी बहुत सारी तमाम जानकारियों के लेकर या जानकारियों पर आधारित ये क्विज होता है। साथ ही हमारे एमपी के, मध्य प्रदेश के टूरिज्म या टूरिस्ट प्लेस जो भी है, उनकी जानकारियां को उसके प्रचार प्रसार में उन्हें जन जन तक पहुंचाने में उनकी क्या विशेषताएं है, ये सब बताने के लिए एमपी टूरिज्म क्विज के माध्यम से, या यूं कहिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है। तो हम सभी तैयार हो जाते हैं इस क्विज के लिए। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले जिला स्तर पर आयोजित होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है। जिला स्तर पर आप अपने टैलेंट को, अपने जो प्रतिभा है उसका लोहा मनवाइए और फिर चल पड़िए राज्य स्तर की ओर। तो आइए मैं एक संक्षेप में ये पूरे एमपी टूरिज्म क्विज क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, ये इसका परिचय, क्या इसका आधार है और ये क्यों जरूरी है, या इसका क्या रीजन क्या है, कारण क्या है कि ये आयोजित किया जाता है। सबसे पहले आयोजक देखें, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा ये आयोजित किया जाता है। हर वर्ष किया जाता था, लेकिन 2021 में कोविड के वजह से ये आयोजित नहीं हो पाया था। लेकिन एक बार फिर से ये वापस आ गया है 2022 में एमपी टूरिज्म क्विज 22 के नाम से। सहयोग इसमें रहता है स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, जिला प्रशासन समस्त जिला मध्य प्रदेश और पुरातत्व विभाग, पर्यटन संस्कृति परिषद, सारे मतलब लगभग पूरा जो भी शासन है पूरा इसमें लगा होता है। उनके सहयोग से ये आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म क्विज 2022 परिचय जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो मध्य प्रदेश जो पर्यटन द्वारा प्रदेश के बच्चों में प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, वहाँ की परंपराएं, ऐतिहासिक जो धरोहर है, वहाँ के सांस्कृतिक रंग है, कला, प्राकृतिक समृद्धि, वहाँ के महापुरुष, पर्यटन के महत्व की संभावनाओं आदि से परिचित कराने तथा पर्यटन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया उसको विकसित करने के उद्देश्य प्रतिवर्ष नवीन जब भी सत्र शुरू होता है उसी समय ये पर्यटन क्विज का आयोजन किया जाता है और 16 से 19 तक के ये आयोजित किया गया है। और एक बात खास बात ये कि ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कक्षा 9वीं से 12वीं के कक्षा के सभी विद्यार्थी इसमें, चाहे वो शासकीय या अशासकीय विद्यालय के हो, वो प्रतिनिधि के रूप में इसमें वार्षिक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पर्यटन क्विज खास बात यह है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम के आधार पर न होकर आसपास के परिवेश तथा प्रदेश के पर्यटन से संबंधित विषय वस्तु के आधार पर होती है। जिला स्तर पर विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में मध्य प्रदेश की पर्यटन समृद्धि का अनुभव भ्रमण के माध्यम से कराया जाता है। यानी खास बात यह कि जो विजेता होता है उसको भ्रमण कराया जाता है ऐतिहासिक स्थानों पर, ताकि जो बातें वो पढ़ रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, अब वो वहां उसको अनुभव कर सके। अब इसका हम उद्देश्य देखें कि इसका उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्र छात्राओं में पर्यटन के प्रति जागरूकता विकसित करने का है। पर्यटन के विरासत से अवगत कराना है कि हमारे यहाँ पर्यटन में क्या क्या है शामिल। फिर पर्यटन की अपार संभावनाओं तथा रोजगार के रूप में पर्यटन को अपनाने संबंधित उन्मुखीकरण करना। यानी कई बच्चों को ये आकर्षित भी करता है कि यार बहुत अच्छा ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमें करियर बनाना चाहिए।
छात्र छात्राओं में पर्यटन के माध्यम से आत्मविश्वास विकसित करना। फिर प्रदेश की पर्यटन विरासत का प्रचार प्रसार करना। छात्र छात्राओं को प्रदेश की विभिन्न विविधताओं के साथ एक रूपता का परिचय देना। छात्र छात्राओं में देश प्रदेश प्रेम की भावना का विकास। बहुत सारी चीजों को जानने के बाद हमारा अपने आप एक सम्मान बढ़ जाता है अपने देश और प्रदेश के प्रति। फिर प्रदेश की पर्यटन विरासत का संज्ञान कराना, ये सब चीजें इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी संकल्पना क्या है? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन, जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज का आयोजन 2 चरणों में होगा। अभी हम समझ ले, प्रथम चरण में जिला स्तर का होगा, जिसमें क्विज हेतु जिले के समस्त पंजीकृत स्कूल की टीम द्वारा भाग लिया जाएगा। यानी इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसीलिए ये मैं आपको बताने के लिए भी ये वीडियो तैयार किया है कि अभी इसमें पंजीकरण आपको कराना है। अंतिम तिथि जो है वो 5 अगस्त है और पंजीकरण चालू हो गया तो 5 अगस्त तक शीघ्रता से हमें कराना है। तो ये इसमें अच्छा शासकीय और अशासकीय कोई भी स्कूल इसमें आ सकता है। द्वितीय चरण राज्य स्तर का होगा, जिसमें प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की विजेता टीम द्वारा भाग लिया जाएगा। जब प्रथम चरण जो जिला स्तर पर होगा, जो विजेता टीम एक रहेगी वो वहां पर राज्य स्तर पर जाएगी और फिर वहां से पुनः एक बार फिर से परीक्षा होगी। अब सहभागिता और पंजीयन की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पर्यटन क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी यानी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी में यानी छात्र छात्राएं या मिक्स कोई भी ले सकता है भाग। प्रदेश के ऐसे समस्त शासकीय ऑब्लिक अशासकीय, यहाँ पर ध्यान देंगे, शासकीय अशासकीय दोनों, जो राज्य बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड अथवा अन्य शिक्षा बोर्ड जिसमें 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं कि कोई विशेष स्कूल, सारे भाग ले सकते हैं। प्रतिभागिता के इच्छुक विद्यालय द्वारा अपने स्कूल में अध्ययनरत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी की 3 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। यानी एक टीम भेजना है स्कूल से, जिसमें 3 छात्र रहेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के कोई भी हो सकते हैं, वो 9वीं का हो सकता है, 10वीं, 11वीं। आपको बेस्ट स्टूडेंट चुनना है स्कूल से, जो बेस्ट आपको लगता है कि ये इसमें इस विद्यार्थियों में है वो दमखम कि ये आगे हमारा नाम ले जा सकते हैं। क्योंकि स्कूल से जब जिला पे आएंगे, जिला पे जब चुने जाएंगे तो वो जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो स्कूल का न करके। इसलिए ऐसे विद्यार्थी को चुने जिनमें खुद में भी कुछ करने की इच्छा है, अपना टैलेंट दिखाने की इच्छा है, अपनी प्रतिभा को या अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की क्षमता है। फिर टीम गठन का दायित्व विद्यालय प्राचार्य प्रबंधन का होगा, वो चुनेंगे। जैसे तो विद्यालय प्राचार्य प्रबंधन द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला एवं क्विज के माध्यम से 3 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन कर टीम गठित की जाएगी। टीम गठन करने का एक ये भी माध्यम हो सकता है, इसके द्वारा भी हम बेस्ट चुन सकते हैं। फिर विद्यालय द्वारा क्विज प्रतियोगिता हेतु गठित टीम का पंजीयन संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार किया जाए। एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म दिया है, इसके लास्ट में मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा, वो फिलअप करके आपको यहाँ पर जमा करना है, जहाँ पर आपको बोला जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और एक जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक डेट बताई जाएगी आपको, उस डेट पे आपको यहाँ आना है। फिर विद्यालय प्राचार्य प्रबंधन द्वारा टीम का पंजीयन 6 जुलाई, यानी अब देखो कितने पीछे है, अभी आज 25 हो गई है, 5 अगस्त 22 ये लास्ट डेट है, हमें ये ध्यान रखना है। जिला शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय DATCC कार्यालय में जमा किया जाएगा। ये 3 जगह है, कहीं पर भी हम अपना फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अंतिम तिथि इसका ध्यान रखना है 5 अगस्त 2022 संध्या 5:30 बजे के बाद कोई भी प्रविष्टि स्वीकार्य नहीं होगी। इसका कारण ये है कि इसके बाद पूरा सब लिखना पड़ता है, उस हिसाब से तैयारियां की जाती है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे। लास्ट डेट 5 अगस्त। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि ये कैसे होगी। जो नए विद्यार्थी पहले जो दिए हैं, अब इसमें नए विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा आने वाली है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ये आयोजित नहीं हुआ है। तो जो विद्यार्थी इनमें पहले भाग ले चुके हो सकता है वो 12th पास आउट हो गए हो, तो अब नए विद्यार्थियों की संख्या मुझे लगता है ज्यादा रहेगी। तो जिला स्तरीय आयोजन तिथि और समय अनुक्रमणिका जिला स्तर पर लिखित और ऑडियो विजुअल राउंड होगा। पहले की लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा में जो सेलेक्ट होगा,
फिर एक ऑडियो विजुअल राउंड होगा जो कि मंच पर होता है। प्रथम चरण में लिखित प्रश्नोत्तरी, एक प्रश्नोत्तरी वाला होगा जिसमें राइटिंग वाला एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, टीम बैठ के उसको सॉल्व करेगी। दूसरा चरण में ऑडियो विजुअल, यानी उस लिखित में जो पास होगा, जो सेलेक्ट होगा, कहने का मतलब वो ही ये ऑडियो विजुअल राउंड में आएगा। और ऑडियो विजुअल राउंड होता है मंच पे, एक विशाल जन समूह के सामने सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स बैठे रहते हैं और आपको मंच पे मिलेगा एक क्विज, जो इसका नाम ही है क्विज, तो वो होगा और बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। आप जिन्होंने देखा उनको बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। जो नए हैं वो याद रखिए कि ये जब आप एक बार इस कार्यक्रम में शामिल हो गए तो आप हर वर्ष इसमें शामिल होना चाहेंगे, उतना मजा देने वाला है। तो बस आप तो अपनी तैयारियां चालू कर दीजिए। जिला स्तर पर लिखित प्रश्न पत्र के हल करने के पश्चात सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली जिलों की 6 टीमें, अभी ध्यान देंगे, 6 टीम का सिलेक्शन होगा और फिर ऑडियो विजुअल चरण में प्रवेश, यानी वो 6 जो टीम रहेगी वही ऑडियो विजुअल राउंड में रहेगी। बाकी के टीमें अब फिर वहां पर ऑडियंस बन जाएगी। और घबराइए मत, ऑडियंस को भी मौका मिलता है, ऑडियंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये ना सोचे कि हम यदि बाहर हो गए तो वापस आ जाए, नहीं जी नहीं, पूरे कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि बीच बीच में जब आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और एक बात ये कि आप अगली बार के लिए तैयार होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको पता चलते हैं। जिला स्तर पर ऑडियो विजुअल चक्र यानी राउंड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम स्थान या प्राप्त टीम जिले का दल राज्य स्तर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता के लिए पात्र होगी। अब ये जो 6 टीमों में जो जीतेगा वो राज्य स्तर पर जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं, टाइम टेबल देख लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान देना है। आयोजन तिथि 24 अगस्त बुधवार दिन रहेगा। पंजीयन काम कब है, उस दिन आपको क्या करना है देखेंगे। उस दिन जब आप आएंगे तो 9 से 10 तक 1 घंटे आपका पंजीयन होगा, यानी आने पर नाम नोट होगा, कौन प्रभारी टीचर है और 3 बच्चों के नाम, ये सब ये आप जानकारी पहले देंगे, लेकिन पंजीयन उस दिन होगा ताकि आपको प्रश्न पत्र दिया जा सके। फिर लिखित परीक्षा प्रथम 10 से 12 2 घंटे का आपको एक पेपर जो होगा वो दिया जाएगा। और उसके बाद मूल्यांकन कार्य होगा, उस समय भोजन रहेगा 12 से 2:30 बजे तक के। और फिर क्विज प्रतियोगिता मल्टीमीडिया आयोजन जो स्टेज पे होगा वो होगा, ये इसका मूल्यांकन होगा इस टाइम में, तो 2:30 से 4:30 2 घंटे का। और फिर पुरस्कार वितरण 4:30 से 5:30। ये पूरा टाइम टेबल इसी टाइम टेबल से चलेगा, इसलिए बिल्कुल आपको समय का ध्यान रखना है। लेट होने पर शाम हो सकती है, बाहर के स्टूडेंट्स को परेशानी होगी, इसीलिए ये टाइम का इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। अब ध्यान ये रखने वाली बात की राज्य स्तर पर भी ऐसी होती लिखित और ऑडियो विजुअल। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त टीम को राज्य स्तर पर आमंत्रित कर राज्य स्तरीय आयोजन 15 सितंबर को, सारा कुछ टाइम टेबल है, गुरुवार को संपादित किया जाएगा। यहाँ पर भी जो यहाँ से टीम जाएगी ऐसे सब जिले से टीम आएगी, फिर वहां पर लिखित प्रश्नोत्तरी हुई जैसे यहाँ हुआ है, लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। द्वितीय चरण फिर वैसे ऑडियो विजुअल होगा और इस परीक्षा में जो जीतेगा ये लिखित प्रश्नोत्तरी में फिर वही 6 टीमें चुनी जाएगी। राज्य स्तर की बात हो रही, जहां पर सारे जिलों से एक एक दल जाएगा, एक टीम जाएगी, एक टीम में 3 लोग रहेंगे, ये जाएंगे, तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वैसे जो जीतेगा वो राज्य स्तर पर विजेता घोषित किया जाएगा। तो ये जैसा जिला स्तर पर होगा वैसे ही राज्य स्तर पर होगा। राज्य स्तर पर जैसे स्कूलों से आए थे ऐसे राज्य स्तर पर जिलों से आएंगे और जिलों के बीच एक तगड़ा मुकाबला होता है और उसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो बाजी मार जाता है। और इस सब के दौरान बहुत सारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है, बहुत सारी नई नई जानकारी, नए नए स्थानों के बारे में, ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, रहस्यमय स्थानों के बारे में हमको पता चलता है। और यदि इस दौरान आपने पूरी, और इसके अलावा आप जो एमपी टूरिज्म की जो वेबसाइट है इस पर भी जाकर इसके प्रश्न पत्रों को भी देख सकते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं, उसका क्या मतलब जो लेवल है वो देख सकते हैं। तो सब कुछ उपलब्ध है एमपी जो अपना है ये टूरिज्म की इस वेबसाइट, एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे जाइएगा तो उसमें सब कुछ मिलेगा। प्रश्न पत्र खासकर आप चाहे तो तैयारी के लिए वहां से ले सकते हैं। और तैयारी के लिए मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि यदि आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करना है तो आप जिले वाइज तैयारी की, हर जिले के बारे में पढ़िए ताकि
आप अपनी तैयारी को अच्छी मजबूत बना सके आगे के लिए। अभी तो हमको अपने जो अपने आसपास के और अपने खासकर अपने बैतूल जिले की जानकारी, बैतूल लेवल पे हमको अपने बैतूल लेवल की जानकारी का ज्ञान ज्यादा होना है, बैतूल की एक एक चीज का। ऐसे सारे जो दूसरे जिले वाले अपने अपने जिले की जानकारी हासिल करें। और जब हम स्कूल से सेलेक्ट, जिले स्तर से सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। हमें हर जिले की बारीक से बारीक छोटी से छोटी जानकारी रखना पड़ेगा। वहाँ की एक ऐसी सुई से लेकर तलवार तक मतलब सब जानकारी होना चाहिए, तब आप जाके शायद बाजी मार जाओ। और आगे इसकी जानकारी मैं और दे देता हूं आपको। अब विद्यालय स्तर पर टीम का चयन हम कैसे करेंगे, तो ये अलग अलग, हम चाहे तो वहां पर एक प्रश्नोत्तरी कर ले छोटी सी, या लिखित परीक्षा ले ले, या कुछ भी करके, और फिर परिशिष्ट एक अभी मैं प्रारूप दिखाने वाला हूँ, इसमें आप वो 3 जो टॉप बच्चे रहेंगे उनका नाम ले ले। क्लास कोई भी हो सकती है, क्लास का कोई वो नहीं है कि 9th को नहीं ले सकते, 12th को नहीं ले सकते, 9 से 12 तक कोई भी बच्चे आपको जो लगता है कि ये बेस्ट बच्चे जो इसमें इस प्रतियोगिता को जीतने का मादा रखते हैं तो उनको हम ले सकते हैं। फिर जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन DATCC द्वारा किया जाता है और जिला कलेक्टर द्वारा इसे तो एक विशेष अधिकारी नामांकित किया जाएगा। ये आयोजक वगैरह की जानकारी, इससे हमारा वो नहीं है सरोकार। हमें तो बस अपना ध्यान देना है कि तैयारी कैसे करना है और क्या करना है। इसके अलावा और मैं बता दूं कि ये स्थल का भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। क्विज प्रतियोगिता स्थल का चयन, ये चयन होने के बाद अभी हमारे को नामांकन करना है, इसके बाद आपको समय समय पर इसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। कम से कम 15 दिन पहले तो आपको पहुंचा ही जाएगी कि कहाँ पर होने वाला है। प्रश्न पत्र एवं विषय वस्तु देखते हैं, ये बहुत ही खास चीज है क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होगा कि हम क्या क्या पढ़ना है हमें कंटेंट। तो प्रतियोगिता हेतु पर्यटन क्विज के दोनों चरणों में एक लिखित और ऑडियो विजुअल राउंड होगा। इसमें प्रश्न जो रहेंगे वो मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित परिक्षेत्र, कला, संवर्धन, अध्यात्म, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश, प्रदेश में फिल्मांकित कोई फिल्म, यानी हमारे प्रदेश में कोई मूवी की शूटिंग हुई हो या उसका उसमें उस जगह का उसमें उपयोग हुआ हो, दिखाया गया हो, फिल्मांकन किया हो, तो ये भी हमें याद रखना है क्योंकि वो स्थान दिखाकर आपसे पूछा जा सकता है। और आजादी का अमृत महोत्सव होने की वजह से इस वर्ष जो प्रश्न पत्र है उसमें कुछ और जुड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल, यानी जो भी स्थान रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इनसे संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जा सकते हैं। प्रतियोगिता हेतु दोनों चरणों में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न, जोड़ियां बनाओ, सही गलत की पहचान, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये प्रश्न के प्रकार है। एक शब्द में उत्तर, समूह से पृथक विकल्प, समानुपातिक विकल्प, व्याख्या आधारित प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर आदि प्रकार के प्रश्न, यानी प्रश्न के अलग अलग प्रकार है जो हमें तैयार करना है। इसके अलावा और जानकारी है जो हमें इसमें अब हल करने की भी इसमें एक प्रक्रिया रहेगी कि प्रतियोगिता के प्रथम चरण में एक लिखित क्विज प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र दिया जाएगा और एक रिक्त उत्तर पुस्तिका 3 विद्यार्थियों के मध्य, तीनों विद्यार्थियों को एक ही आंसर शीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि तीनों को अलग अलग मिलकर करना है। फिर टीम के 3 विद्यार्थी परस्पर सलाह से प्रश्न पत्र हल करेंगे। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, लेकिन यदि कोई ऐसा लगा कि कोई विवाद की स्थिति आ रही है तो जो हिंदी माध्यम का रहेगा वो सर्वमान्य होगा। फिर अलग अलग इसमें और प्रावधान है जो जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। पुरस्कार विवरण हम देखते हैं। जिला स्तरीय पर्यटन क्विज के जो विजेता दल होते हैं, इसमें जैसे कि हमने पहले बताया है कि इसमें 2 विजेता रहेंगे, तो टोटल 6 रहेंगे, तो विजेता का जो है वो ग्रुप बना दिया जाएगा। पहले 3 प्रथम विजेता मानेंगे, दूसरे 3 जो है वो उप विजेता मानेंगे। तो जो विजेता दल है वो हमें राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में 2 रात्रि 3 दिन, और उप विजेता दलों को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल में 1 रात्रि 2 दिन। ये हमारा जो रहेगा ये इसका पुरस्कार रहेगा, इसके कूपन दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्विज में, एक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का एक आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
प्रत्येक जिले के सभी विजेता और उपविजेता टीम के विद्यार्थी को क्विज मास्टर के नेतृत्व में दल में एक भी बालिका होने की स्थिति में सहयोगी महिला शिक्षिका के साथ भ्रमण पर भेजा जाएगा। फिर अलग ये वहाँ की व्यवस्था की क्या क्या वहाँ पर आपको मिलेगा, मेडल भी दिए जाएंगे साथ में। 3 विजेता टीम 9 प्रतिभागी और उपविजेता टीम 9 प्रतिभागी को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा तैयार मेडल प्रदान किए जाएंगे। प्रमाण पत्र के साथ मेडल दिए जाएंगे किनको, जो 9 और 9 18 लोग होते हैं, 9 विजेता और 9 उपविजेता, 3 एक दल में 3 तो 9 टोटल 18 विजेता होते, तो विजेता उपविजेता 9 विजेता 9 उपविजेता। तो ये सब जानकारी जो मैंने बताई आपको, इसमें सबसे खास बात आपने ये देखी कि आपको आपके प्रदेश के पूरा ज्ञान होना, आपके आसपास के ऐतिहासिक स्थानों का, और संपूर्ण मीन्स आपके शैक्षणिक आपको सब्जेक्ट में आपके कितना ज्ञान है वो इसमें नहीं, बल्कि आपके आसपास के परिवेश का आपको कितना ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है। और साथ ही एक और बात मैं बता दूं, ये है वो परिशिष्ट 1 जो आपको फॉर्म भरना है। ये फॉर्म में आपको क्या भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह का ये रहेगा आपका फॉर्म, ऐसा दिखेगा, और इसको आप ऐसे फिलअप कर सकते हैं। विद्यालय का नाम, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर पता हो जाएगा विद्यालय का, नंबर हो जाएगा प्रिंसिपल सर का यहाँ पर नंबर, उनका मोबाइल नंबर, और जो टीचर आप स्टूडेंट्स को लेकर आने वाले ये यहाँ पर उनका नाम, और ये प्रथम प्रतिभागी की विवरण। 3 विद्यार्थी रहेंगे, विद्यार्थी नंबर ये 1, ये विद्यार्थी नंबर 2 और ये विद्यार्थी नंबर 3। तो यहाँ पर उनकी जानकारी, उनके नाम, पिता का नाम, किस कक्षा में है, उनका एड्रेस, परिवार के किसी सदस्य का नाम या मोबाइल नंबर, यानी हर स्टूडेंट का नंबर भी होना, ताकि व्यक्तिगत रूप से कभी जरूरत पड़ने पे संपर्क कर सके। फिर ऐसे ही विद्यार्थी नंबर 2 का और ये 3 का, और यहाँ पर प्रिंसिपल की साइन होगी। ये फॉर्म भर के आपको जो बताया गया था स्टार्ट में कि जिला शिक्षा अधिकारी वाले ऑफिस में, या फिर आपको जो उत्कृष्ट विद्यालय है, जिले का उत्कृष्ट विद्यालय वहां पर, या फिर DSTCC वाले जो ऑफिस है यहाँ पर आपको ये जमा करना है। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स ध्यान दें, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कैसी टीम रहेगी, स्कूल में कैसी टीम बनाना है आपको पंजीयन कब कराना है, पंजीयन चालू हो चुके हैं शीघ्रता से। मैं तो बोल रहा हूँ जब जैसे ये वीडियो देखे आप बिल्कुल तैयारी हो जाइए, 3 विद्यार्थियों का चयन कीजिए और झटपट ये फॉर्म भरकर भिजवा दीजिए, क्योंकि हमको इस बार बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्कूलों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग को ये पता चले कि MP टूरिज्म का जो क्विज होता है वो कैसे होता है, उसका लेवल क्या होता है, उसमें क्या मजा आने वाला होता है, उसमें कितना ज्ञान प्राप्त होने वाला होता है, और जो विशेष अलग अलग प्रकार के जो स्थान, और इसमें ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थानों का पता चलता है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं हमें वो नहीं पता होती। तो ये क्विज में आपको इतना सारा ज्ञान का भंडार जो छुपा वाला है वो पूरा उजागर होने वाला है। और यदि आप जिला स्तर पे चयन होकर राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहां की तो बात ही कुछ और होती है। जो वहां से एक बार घूम के आते हैं आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कितना मजा आता है, वो बोलेंगे एक अवसर हमें भी मिल जाता तो हम भी चलते। तो सारे स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। जो MP टूरिज्म की वेबसाइट है वहां पर सारी चीजें उपलब्ध है, पढ़ने का मटेरियल भी बहुत सारा है, और इसके अलावा आप नेट पर से हर जिले की जानकारी अलग अलग पढ़ सकते हैं, उसे नोट करिए, और कोई भी चीज मत छोड़िए। जिले जो भी जिला आप पढ़ रहे हैं उसकी बारीक से बारीक चीजें अपने पास नोट करिए, और एक बढ़िया नोट्स बनाकर, आपके पास अभी 1 महीने है, 1 महीने में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये जो पूरी जानकारी देखी है पूरी काम की, और ये देखने के तुरंत बाद
आप तैयारी भी शुरू कर देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुरंत भिजवा देंगे। लास्ट डेट 5 अगस्त है, भूलना नहीं है। और इस जो क्विज होना है जिला स्तर पर, इसकी डेट 24 अगस्त है और उसके बाद चयन होता है आपका। और मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका चयन होगा ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो इसी उद्देश्य से करे, वो ये मान के चले कि मैं ही चयनित हूँगा। इस तैयारी के साथ इसमें आइए और 15 सितंबर को राज्य स्तर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तैयारी के साथ आइए। गुड बाय, गुड लक, बेस्ट विशेज। मिलते हैं 24 अगस्त को।